Welcome back. Now, there have been students who have been asking me the same question. So, I thought of making this very small video for all of you. What is the question students have been asking कि सर वैसे तो फाइनल अकाउंट्स हमें बाय एंड लार्ज जम रहा है, कैसे जम रहा है? स्टेप नंबर 1 सर हम फॉलो कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट में बाइफरकेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम खुद डीसी मार्क करके चेक कर रहे हैं कि हमने बराबर किया कि नहीं। सर स्टेप 2 हम फॉर्मेट बना ले रहे हैं। सर स्टेप 3 एडजस्टमेंट एंट्री हमको समझ में गई है एंड बाय एंड लार्ज हमने याद भी कर लिया तो फटाफट डबल इफेक्ट पे हो रही है। एडजस्टमेंट एंट्री स्ट्रिक्टली ऑन डबल इफेक्ट। उसके बाद सर आपने बोला कि ट्रायल बैलेंस की सभी आइटम को रियल पर्सनल नॉमिनल मार्क करो, वो हम कर लेते हैं। फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज में रियल पर्सनल नॉमिनल मार्क करो, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद तो सर बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या सिंपल है सर? जो आपने सिखाया है, मैंने क्या सिखाया है सर? उसके बाद तो सिर्फ पोस्टिंग करना है तो हमको फटाक से जम जाता है सर कि ये हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है और ये हमारा बैलेंस शीट है सर। तो सर आप ही ने हमको बोला है कि रटने का नहीं, तो हमने रटा नहीं है, हमने सिर्फ चीज़ों को समझ लिया है कि यहाँ नॉमिनल क्रेडिट आएगा, यहाँ नॉमिनल डेबिट आएगा, तो हमने वर्ड्स को याद ही नहीं किया, हम सिर्फ रियल पर्सनल नॉमिनल पे जैसा आपने सिखाया वैसा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सर स्टेप नंबर 1 ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट है तो अच्छी बात है, वरना हम बाइफरकेट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 हम फॉर्मेट बना लेते हैं। स्टेप नंबर 3 हम एडजस्टमेंट एंट्री के स्ट्रिक्टली डबल इफेक्ट्स पास करते हैं। स्टेप नंबर 4 ट्रायल बैलेंस को रियल पर्सनल नॉमिनल में बांट देते हैं। स्टेप नंबर 5 एडजस्टमेंट एंट्री को रियल पर्सनल नॉमिनल कर लेते हैं। एक बार सर ये हो गया, उसके बाद तो सीधा 5वीं कक्षा के समान पोस्टिंग है। पोस्टिंग कैसे है? ये सिंपल है सर, ट्रेडिंग एंड पीएनएल है तो नॉमिनल डेबिट नॉमिनल क्रेडिट, और बैलेंस शीट है तो सारे रियल एसेट साइड और पर्सनल डेबिट एसेट साइड, पर्सनल क्रेडिट लायबिलिटी साइड। सर ये भी हमको जम गया, इससे जीपी एनपी भी आ जाता है। बट एक ही बार में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी क्या करते हैं सर, आप ये आइटम यहां से यहां शिफ्ट कर देते हैं, या ये यहां से यहां कर देते हैं, या ये यहां से यहां कर देते हैं, या ये यहां से यहां कर देते हैं, जिसको आप बोलते हैं चेंज द साइड, चेंज द साइड, चेंज द साइड, चेंज द साइड। चेंज द साइन भी समझता है सर, उल्टे साइड ले लिया तो माइनस करो। पर कौन कौन सी आइटम में करना सर? कुछ आइटम में होता है, कुछ आइटम में नहीं होता, हमारी टैली हो जाती है पर हमें समझता नहीं है। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वेरी स्मॉल वीडियो आफ्टर विच यू विल नेवर हैव अ कंफ्यूजन कि कौन सी चीजेस में साइड को चेंज करना है। बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल तो यही है जो आप बोर्ड पे देख रहे हो कि बेसिकली नॉमिनल डेबिट इधर आएगा, बोर्ड पे देखिए, नॉमिनल क्रेडिट इधर आएगा। यस, ऊपर से डायरेक्ट है तो ऊपर, इनडायरेक्ट है तो नीचे। बेसिकली रियल और पर्सनल डेबिट एसेट साइड आएगा और पर्सनल क्रेडिट लायबिलिटी साइड आएगा। ये बेसिक रूल है जो वर्ल्ड ओवर आपको फॉलो करना है टिल यू डाई। करेक्ट? नाउ इसमें चेंज कहां करना, तो ये एक छोटी सी क्लास है आपके लिए। ये देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट में बना रहा हूं, बाद में आप कॉपी भी कर सकते हैं, पहले सुन लीजिए इसको। यस, लेट्स गो सर, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रियल अकाउंट, बेसिकली अभी सीखा है, रियल अकाउंट कहां आता है? बैलेंस शीट एसेट साइड। यस, आता है, बेसिकली आता है। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन मतलब बेसिकली सर रियल अकाउंट यहां आता है, ये देखो रियल अकाउंट यहां आता है, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन मतलब साइड चेंज करना है क्या सर? नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, so we can say that there is no exception. Next one, now we have personal account with debit balance, personal account with debit balance। बेसिक रूल क्या है? बेसिकली सर ये आता है बैलेंस शीट एसेट साइड, बेसिक रूल है जो हम इतने दिन से देख रहे हैं। यस, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? हाँ, इफ the item is related to liability, then show it as reduction from liability side। राइट सर, ये क्या है बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
एग्जाम्पल इज ड्रॉइंग्स. बेसिकली पर्सनल डेबिट कहां आता है? एसेट साइड. एसेट साइड. बट अगर वो आइटम लायबिलिटी से रिलेटेड है तो फिर इट इज बेटर कि हम उसको लायबिलिटी साइड दिखाएं, और साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होके माइनस होगा. एग्जाम्पल ड्रॉइंग. ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग क्या है? पर्सनल डेबिट है. बेटा व्हाट इज ड्रॉइंग? ड्रॉइंग इज पर्सनल डेबिट. ये देखो बोर्ड पे देखो, ड्रॉइंग इज पर्सनल डेबिट. यस, यस ना, ड्रॉइंग इज पर्सनल डेबिट. हाउएवर अगर तुम ड्रॉइंग को ओवरऑल देखते हो, पर्सनल डेबिट है इसलिए ठीक है, यहां आना चाहिए. बट ड्रॉइंग इज रिलेटेड टू कैपिटल. बेसिकली ड्रॉइंग इज रिलेटेड टू कैपिटल, मतलब इट इज रिलेटेड टू लायबिलिटी. And because it is related to liability, it should be shown on liability side. Now, if you have to show it on liability side, you have to shift here. And if you are shifting, then it has to be negative sign. चलिए नेक्स्ट वन, ये लिख लेना आप, रिलैक्स. नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. अब पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो बताओ. सर इट शुड बी ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. परफेक्ट. इज देयर एनी एक्सेप्शन? इफ, कैसे यहां है, इफ द आइटम इज रिलेटेड टू एसेट, पर्सनल क्रेडिट आना कहां चाहिए? लायबिलिटी साइड. बट इफ इट इज रिलेटेड टू एसेट, देन शो इट ऑन, then show it as a reduction from the asset side. For example, provision for bad debts. चलो, provision for bad debt, closing provision for bad debt, personal credit should come on the liability side. Yes, personal credit should come on liability side, but it is related to asset, therefore show it on asset side. Change the side, change the sign. Next one, नेक्स्ट वन. बेटा कुछ तो इनको लग रहा है सर हमको ये आता है ना. नहीं बेटा, कैसा है, फाइनल अकाउंट्स में ना हमको मजाक चाहिए ही नहीं. नॉमिनल अकाउंट विथ डेबिट बैलेंस. अब नॉमिनल अकाउंट विथ डेबिट बैलेंस कहाँ जाता है? इट गोज टू ट्रेडिंग और P&L अकाउंट डेबिट साइड. नॉमिनल डेबिट गोज टू आइदर ट्रेडिंग और P&L डेबिट साइड. यस, क्या उसका कोई एक्सेप्शन है? रोज ही देख रहे. इफ द आइटम इज related to income, then show it as reduction from income side. income side मतलब credit side.
फॉर एग्जाम्पल income account debit in case of एडवांस इनकम। बताता हूं, एडवांस इनकम सपोज कमीशन है, एडवांस कमीशन की एंट्री क्या है? कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। यस, अब एडवांस कमीशन तो पर्सनल है, पर्सनल विल गो टू लायबिलिटी साइड, इसकी बात नहीं कर रहा। कमीशन डेबिट इज नॉमिनल डेबिट, नॉमिनल डेबिट ये देखो, नॉमिनल डेबिट आना चाहिए ये साइड, बट एडवांस कमीशन इज रिलेटेड टू इनकम, हमको एडवांस इनकम हो गई है जो अगले साल की है, इट इज रिलेटेड टू इनकम, तो नॉमिनल डेबिट आना चाहिए इधर, पर रिलेटेड टू इनकम है तो शिफ्ट टू द इनकम साइड, क्रेडिट साइड इज इनकम साइड। Nominal credit balance should come on the trading or P&L credit side basically। अब आपको अच्छे से समझ रहा होगा। However, if the item is related to expense, then show it as reduction from debit side। For example, expense account credited in prepaid expense, adjustment। अब ये क्या है बेटा? किया तुमने बहुत बार है, मैं जस्ट सोच रहा था एक छोटे से वीडियो में तुमको पूरा समझा भी दूं और लिखवा भी दूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव अ एडजस्टमेंट प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब प्रीपेड सैलरी तो पर्सनल है, ये एसेट साइड चले जाएगा, इसमें वांधा नहीं। अब सैलरी अकाउंट क्रेडिट इज नॉमिनल क्रेडिट, यस, nominal credit should be shown on P&L account credit side basically, yes, but prepaid relates to expense, तो आना चाहिए इधर, but it is related to expense, तो shift it, and you shift it to, you have to show it as negative। तो इवेंचुअली मैंने जो पूरा टेबल आपको बताया ना बेटा, इसका मेन सार क्या है, मेन थीम क्या है, ये समझ लो अच्छे से। वंस फॉर ऑल क्या, ठंडे दिमाग से सुना ना बराबर समझ में आता है, पैनिक करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा लाइफ में। फाइनल अकाउंट्स रट के तो आप कर ही नहीं सकते, आपको अच्छे से पता है, रटोगे तो क्या होता है। एक बात अच्छे से समझ लो, ये लो, तुमको दो अकाउंट में ही खेलना है, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। एक बात अच्छे से समझ लो, तकलीफ ही नहीं होगी। ये देखो, पहला रूल लाइफ में, पहला रूल क्या सिखाया मैंने आपको, क्या सिखाया मैंने आपको? पहला रूल ये है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है। कौन सा? जो आपको सिखाया था मैंने, नॉमिनल डेबिट, नॉमिनल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट, रियल एंड पर्सनल डेबिट। ये पहला रूल सबको आता है।
तो ट्रायल बैलेंस की हर आइटम इस रूल के हिसाब से पहले आप डालोगे, ये पक्का हो गया, ये पक्का हो गया। अब साइड कहां चेंज करना है, ये बेसिक रूल हो गया आपका, यस। 99% केसेस में लगेगा। अब कभी कभी साइड चेंज करनी पड़ती है, तो कब करनी पड़ती है उसका एक कॉमन थीम आपको बता देता हूं, लिखवा तो दिया टेबल में, कॉमन थीम क्या है तो ये समझ जाओ ऑल ऑफ यू, ये समझ जाओ कि ये डेबिट साइड इज अ एक्सपेंस साइड एंड क्रेडिट साइड इज अ इनकम साइड, यस। और यहां डेबिट क्रेडिट नहीं है, पर यहां दिस इज द लायबिलिटी साइड एंड दिस इज द एसेट साइड, ये तो पक्का है ना, यस। अब बेसिक रूल आपने लगा दिया, बेसिक रूल लगा के क्या किया, फिर रिपीट कर रहा हूं, सॉरी टू इरिटेट बट फिर रिपीट कर रहा हूं। बेसिक रूल ये नॉमिनल डेबिट यहां आ गया, नॉमिनल क्रेडिट यहां आ गया, पर्सनल क्रेडिट यहां आ गया, रियल यहां आ गया, पर्सनल डेबिट यहां आ गया, ये बेसिक रूल आ गया। हाँ, अब तुम्हारे अंदर का अकाउंटेंट कब जागेगा साइड चेंज करने के लिए, सिंपल, यहां कोई वस्तु आ गई, यस, बोर्ड पे ध्यान दो, यहां कोई वस्तु आ गई, बस एक सेकंड के लिए सोचो क्या ये इनकम से रिलेटेड है, हाँ यही दिखेगी, नहीं सर यहां आ गई है पर ये तो एक्सपेंस से रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है क्योंकि दिस इज द एक्सपेंस साइड। उल्टा कोई आइटम यहां आ गई है नॉमिनल डेबिट, अब चेक कर लो क्या ये एक्सपेंस से रिलेटेड है, हाँ तो यही आएगी, पर ये इनकम से रिलेटेड है तो चेंज द साइड क्योंकि दिस इज द इनकम साइड, मतलब हर आइटम रिलेटेड टू इनकम शुड बी शोन हियर, हर आइटम रिलेटेड टू एक्सपेंस शुड बी शोन हियर। वैसे ही यहां तुमने एक आइटम डाल दी, अब चेक कर लो, इज इट अ लायबिलिटी, वंडरफुल, स्टे देयर, स्टे देयर। इज इट रिलेटेड टू एसेट, यस, चेंज द साइड। नेक्स्ट कोई आइटम यहां आ गई, check whether it is related to asset, yes, wonderful, stay there, if no change the side, खत्म, इतना सा है। बट होता क्या है जब अपन पैनिक करके सुनो ना, नहीं समझता, इसलिए मैंने एक छोटा सा क्लास ले लूं ताकि वंस फॉर ऑल आपको क्लियर हो जाए। इतना तो सबको आता है कि नॉमिनल डेबिट, नॉमिनल क्रेडिट, पर्सनल डेबिट एंड रियल कहाँ आता है, कौन कौन सी चेंज में साइड चेंज करते हैं, ये रट नहीं सकते आप, इसलिए मैंने कंसेप्ट समझा दिया कि साइड चेंज कहां करना है, बेसिकली नॉमिनल डेबिट कमिंग ईयर, यस, बेसिकली कमिंग ईयर। नाउ जस्ट चेक, इज इट रिलेटेड टू एक्सपेंस, यस, वाओ, स्टे देयर। इज इट रिलेटेड टू इनकम, यस, चेंज द साइड। नेक्स्ट नॉमिनल क्रेडिट इधर आ गया, बेसिक रूल तो लगाना पड़ेगा, यहां आ गया, इज इट रिलेटेड टू इनकम, वाओ, स्टे देयर, नो, चेंज द साइड। इधर आ गया, इज इट रिलेटेड टू लायबिलिटी, यस, वाओ, स्टे हियर, नो, चेंज द साइड। नेक्स्ट समथिंग कमिंग हियर, इज इट रिलेटेड टू एसेट, वाओ, स्टे देयर, अदरवाइज यस। चलिए अब इसको लिख लीजिए, ये एकदम मेन रजिस्टर में आके फ्रेश पेज पे लिखेंगे आप, ये कंपलसरी है, मेन रजिस्टर में आके आप फ्रेश पेज पे लिखेंगे, लॉजिक के पेज पे नहीं लिखना है, मेन रजिस्टर में फ्रेश पेज पे आके आप ही लिखने वाले, क्लियर, जस्ट थॉट ऑफ हेल्पिंग यू मोर, यस। चलिए साइड देख लो आप, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग। थोड़ा फास्ट, you can pause the video and write down. I'm scrolling down, you can pause the video and write down, main register, fresh page, कंजूसी मत करो, फ्रेश पेज इसलिए क्योंकि दिखता है अलग से एग्जाम के टाइम पढ़ते वक्त, राइट डाउन। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नेक्स्ट अच्छे से लिखिएगा इसको, और मैंने जैसे लिखा है पूरा डिटेल में लिखिएगा। पॉज द वीडियो, राइट डाउन, आई एम स्क्रोलिंग डाउन।
I'm scrolling down, pause the video. Let's move. This is the next one. Fine. I'm scrolling down. You can pause the video. We're moving ahead in 10 seconds, rather 5 seconds, rather 3 seconds. Pause the video and write down. Chaliye, we are moving on. Write down. Pause it and write down. We're scrolling down. Chale. The last one. So this was a small video explaining you the concept कि साइड अगर चेंज करना है तो कब करना है. I hope this will help you in solving the questions faster and with more clarity. As usual, have that attitude in accounts. Don't mug up things. Have a great time. Thank you.